बोलता है, मैंने तुम्हें खाना दिया, मैंने तुम्हें कपड़े दिया, मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दिया, मैंने तुम्हें बिस्तर दिया, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम भागने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बातें माना करो। अब चलो अपने कपड़े खोलो। ये सुन के जिन अपना कपड़ा खोल देता है। एंड्रियो क्या करता है, उसे बोलता है कि अब तुम्हारी चेकिंग होगी, मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। एंड्रियो जिनका हाथ पकड़ के उसे शावर में खींच के उसे नहा देता है, उसको हेल्प करता है नहाने में। और हमारा जिन बोलता है कि ये किस तरह का पनिशमेंट है, ये क्या करना चाह रहा है, क्या क्या यही है वो पनिशमेंट? तब एंड्रियो अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और उसे बोलता है अपना मुंह खोलो, मुझे मुंह चेक करना है। तो जिन अपना मुंह खोलता है, एंड्रियो उसका मुंह भी चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। अब जिन मन में सोच रहा होता है कि ये किस तरह की चेकिंग है, मेरे पास कुछ है नहीं। तब अब हमारा एंड्रियो बोलता है कि मैं अब तुम्हें जो बोलूँगा वही करना होगा, चलो लेट जाओ। ये बात सुन के जिन बोलता है कि मतलब कहना क्या चाहते हो, ये किस तरह का पनिशमेंट है भाई? मैं कसम खा के बोलता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। एंड्रियो तो को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें जो बोलूँगा वही करना होगा, कोई कॉम्प्लेन नहीं चलेगा यहाँ पर। और वैसे भी अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें ये करना होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बात सुन के जिन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं उतना डिफ़िकल्ट नहीं बनूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। अब एंड्रियो जिन का बॉडी चेक करना शुरू कर देता है। अब किस तरह से कर रहा है वो तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, लेकिन समझ लो। एंड्रियो बोल रहा होता है कि ऐसा ही होगा, थोड़ा सा दर्द होता है, मैं जेंटल करूँगा, कुछ नहीं होगा, चेक करने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चेकिंग हो जाती है। चेकिंग होने के बाद अब एंड्रियो बोलता है अच्छा ठीक है, देखो ये उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना तुमने बनाया, आप खड़े हो जाओ। जिन खड़ा हो जाता है तो हमारा एंड्रियो अपने हाथों में एक, क्या कहते हैं उसको, बिल्लियों को लगाते हैं ना गले में, तो पट्टा ले लेता है, एक गले का पट्टा हमारे जिन को पहना देता है। जिन बोलता है कि ये क्या है, ये किस तरह का पनिशमेंट है सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये कहीं पर पनिशमेंट नहीं लग रहा। अब जिन बोलता है कि क्या ये कोई पनिशमेंट है या सर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तो एंड्रयू बोलता है कि देखो अब कोई मजाक नहीं है, अब तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जहाँ पर बोलूँगा, और हाँ अब से तुम बात करने के लिए अलाउ नहीं हो। एंड्रयू डायरेक्ट बोल देता है कि अब जिन बात नहीं कर सकता। हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, तो हमारा एंड्रयू जिन को यहाँ पर ला रहा होता है। तो ये देख के हमें समझ आता है कि एकदम नीचे रेंगू के ज़िम्मा में एकदम नीचे भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो रियुक को लाया जाता है, जिन को। जिन शॉक्ड हो जाता है कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पर हर एक फ्लोर में 8 से 7 सोल्जर होते हैं, मतलब गार्ड्स होते हैं देखभाल करने के लिए। अब एनजीओ बोलता है कि चलो अंदर आओ। तो हमारा जब जिन जिन उसके अंदर जाता है, अंडरग्राउंड के नीचे जाता है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, जहन्नम कहते हैं ना, एकदम आंखों के सामने। वहाँ पर लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा गया है, जंजीरों से बंध के, मतलब चेन से बांध के सब लोग रखा गया है। वहाँ पर लोग बोल रहे होते कि प्लीज़ हेल्प करो। अब हमारा जिन बोलता है कि इसका मतलब ये है असली रेंगू को ज़िम्मा, मतलब ये है असली प्रिजन। तो हमें ऑथर ने एक प्यारा सा पैनल भी दिया, देखो। तो अब हमारे यहाँ पर तो बहुत बदबू हो रहा था, अंडरग्राउंड में बहुत सारे लोग यहाँ पर गले परे मरे हो रहे थे। तो हमारे जिनको बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर जो स्मेल है, अगर मैं मतलब ये मेरी आत्मा को बाहर ला रहा है, अगर मैं ये थोड़ा सा भी यहाँ पर रहूँ ना, मैं मर जाऊँगा। अब एंड्रियो जिनको खींच के यहाँ पर लाता है और एक गार्ड के सामने आके बोलता है कि कोई रूम खाली है तो हमें बता दो। तो वो मतलब वो गार्ड बोलता है कि हाँ सर, एक रूम खाली है, आज ही एक बंदे ने खाली कर दिया। तो अब क्या करते हैं, हमारा जिन मन में सोच रहा होता है कि अब तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। हमें दिखाया जाता है एंड्रियो हमारे जिन को एक वॉल से बांध देता है। जिन तो मन में सोच रहा होता है कि मेरा मन कह रहा है कि मैं इसे गाली दूँ, मैं इसे मारूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या। अब एंड्रियो जाना शुरू कर देता है, जो देख के हमारे जिन को बहुत डर लगता है, और वो उसका कोट पकड़ के उसे खींच के बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पर जिन को तो सच में डर लग रहा होता है। एंड्रियो जिन के सर पे हाथ रख के बोलते, क्यों, क्या हो गया मेरे बच्चा, तुम्हें डर लग रहा है?
अरे चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर अच्छे से रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन बाद मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा, सिर्फ 2 दिन। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होता है। तो जब एनजीओ बाहर आता है, वहाँ पर बाहर गार्ड होते हैं, वो बोल रहे होते हैं। तो हमारा एनजीओ हंसता है और वो गार्ड को बुला के बोलता है कि 2 हफ्ते के लिए इसको बंद कर दो। लाइक रियली एनजीओ। यहाँ पर सुनो, एनजीओ ने हमारे जिन को बोला था कि 2 दिन बाद वो लेने आएगा, लेकिन उसने फिर गार्ड को बोला 2 हफ्ते। अब समझ लो, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब एनजीओ वो अपने रूम पे बैठा हुआ था और वो सोच रहा है कि हमारे जिन ने ये सब कुछ सीखा कहाँ से, मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाना, उससे माफ़ी मांगना, ये उसने किससे सीखा। तो अब एंड्रयू बोलता है कि उसने जिस तरह से मुझसे माफ़ी मांगा, मुझे लगता है कि उसने किसी से तो ये सीखा है। वो कौन हो सकता है? शैन हो सकता है। हमें शैन को दिखाया जाता है। शैन को भी पनिशमेंट दिया गया है क्योंकि एंड्रयू को लगा जिनके भागने के पीछे हमारा शैन है, इस वजह से हमारे बेचारे शैन को भी जेल में डाल दिया गया। लाइक रियली। और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। और जिन लोगों को भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर तुम लोगों को ज़रूर मिल जाए। और आगे देखना है कि हमारा जो जिन होता है वो 2 हफ्ते पिंजरे में कैसे रहता है।